नमस्कार दोस्तों, हर इंसान सपने देखता है, चाहे भले ही याद ना रहे। कभी हम उड़ रहे होते हैं, कभी कोई हमारा पीछा कर रहा होता है, तो कभी वैसे व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं जो अब इस दुनिया में है ही नहीं। ये भी हो सकता है कि सपनों में बिना कपड़ों के ही सड़क पर घूम रहे हों। पर सीरियसली सोचो, आखिर ये सब होता क्यों है? हम तो सोने जाते हैं रिलैक्स होने के लिए, लेकिन दिमाग वहाँ भी सपनों की जादुई दुनिया बना लेता है। तो चलिए आज जानते हैं कि दिमाग ये सपनों की दुनिया आखिर बनाता क्यों है और सपनों के पीछे छिपा है कौन सा साइंटिफिक राज। दोस्तों, सपने हमारे अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड की खिड़की होते हैं, जिसके जरिए हमें उसके अंदर स्टोर किए गए यादें, डर, भावनाएं, इच्छा आदि की झलक मिलती है। अब सवाल है, ये अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है और ये काम कैसे करता है? आइए पहले इसे जान लेते हैं। दरअसल हमारा दिमाग दो लेवल पर काम करता है। पहला है कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन, और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। चेतन मन दिमाग का वो हिस्सा होता है जो अभी सोच रहा है, यानी आप जो इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सोच रहे हैं या डिसीजन ले रहे हैं, वो सब आपके कॉन्शियस माइंड का काम है। जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हो और सोच रहे हो कि अच्छा है या नहीं, ये सब आपका चेतन मन कर रहा है। वहीं अवचेतन मन दिमाग का वो हिस्सा होता है जो चुपचाप पीछे बैठा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। मतलब ये वो बैकग्राउंड सिस्टम है जो आपको बिना बताए अपना काम करता रहता है। जैसे हम बिना प्रयास के निरंतर सांस लेते रहते हैं, यहाँ तक कि नींद में भी ये भी अवचेतन मन ही नियंत्रित करता है। दोस्तों, साइकिल चलाते समय साइकिल चलाने का काम कॉन्शियस माइंड कर रहा होता है, जबकि साइकिल कैसे चलाया जाता है उसका इंस्ट्रक्शन सबकॉन्शियस माइंड देता है। अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं रुकता, ये 24/7 काम करता रहता है, जबकि कॉन्शियस माइंड नींद के समय ऑफलाइन हो जाता है। मतलब जैसे ही हमें नींद आती है, हमारा तर्क करने वाला मन सो जाता है। लेकिन जैसा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता, वो अपना काम करता ही रहता है। इसके इन्हीं कामों के दौरान सपनों का निर्माण होता है। दोस्तों, जब हम नींद के रेम स्लीप यानी रैपिड आई मूवमेंट स्टेज में होते हैं, तभी सपने बनने शुरू होते हैं। इस फेज यानी रेम स्लीप के समय दिमाग बहुत एक्टिव हो जाता है, आंखें तेजी से हिलती हैं, ऐसे लगता है जैसे हम जागने वाले हैं, पर हमारा शरीर पैरालाइज होता है ताकि हम सपनों की हरकतें असल में ना करने लगे। सबसे विविड, डिटेल्ड और अजीब सपने इसी फेज में आते हैं, और यदि रेम स्लीप के दौरान आप जाग जाएं, तो सपना ज्यादा याद भी रहता है। दोस्तों, रेम स्लीप से पहले नींद के कई स्टेज होते हैं, जैसे लाइट स्लीप, डीपर लाइट स्लीप और डीप स्लीप। इन्हें मोटे तौर पर हम NREM स्लीप यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज भी कह सकते हैं। इस दौरान बॉडी खुद को रिपेयर करती है, जैसे सेल्स रिजेनरेट करना, इम्यून सिस्टम को मजबूत करना। मतलब इस स्टेज में हमारा दिमाग मेंटेनेंस मोड में रहता है। इस फेज में बहुत कम या कोई सपना नहीं आता, अगर आता भी है तो बहुत वेग और याद नहीं रहता। एक नींद का साइकिल लगभग 90 मिनट का होता है, और हर साइकिल के आखिर में रेम स्लीप आता है। इसलिए रात के आखिरी हिस्से यानी सुबह के समय सपने अधिक आते हैं। अब हमारा सबकॉन्शियस माइंड सपनों का निर्माण क्यों और कैसे करता है, इस पर साइंटिस्ट अभी भी पूरी तरह से श्योर नहीं हैं, लेकिन इसके संबंध में कुछ थ्योरीज हैं जो काफी इंटरेस्टिंग हैं। जैसे एक्टिवेशन सिंथेसिस थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार जब हम सोते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर से रैंडम सिग्नल उठने शुरू हो जाते हैं, जैसे बिजली की चमकती हुई लहरें। हमारा दिमाग जो कहानी गढ़ने में उस्ताद है, इन बेतरतीब संकेतों को जोड़कर उल्टी सीधी सपनों की कहानी बनाना शुरू कर देता है। इसीलिए हमारे सपने कभी कभी इतने अजीब, उलझे और जादुई होते हैं। इसी तरह मेमोरी कंसोलिडेशन थ्योरी कहती है
कि सपने यादों को सुरक्षित करने की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड नींद के दौरान इस काम में लगा रहता है, मतलब दिन भर की घटनाओं को छांटता है, जरूरी यादों को सहेजता है और गैर जरूरी बातों को मिटा देता है। इस दौरान काफी पुरानी फाइल्स भी इधर उधर होती रहती है, इसीलिए सपनों में हम कभी कभी अपने पुराने अनुभवों की झलक भी देखते हैं। अगली इमोशनल प्रोसेसिंग थ्योरी कहती है हमारे सपने हमारे दिल और दिमाग में जमा हुए जज्बातों को सुलझाते हैं। दिन भर की भावनाएं, चाहे वो तनाव हो, डर हो या खुशी, सपनों के जरिए ही प्रोसेस होती हैं, ताकि हम सुबह उठें तो हल्का महसूस करें। थ्रेट सिमुलेशन थ्योरी कहती है कि सपनों के जरिए हमारा अवचेतन मन हमें खतरों का सामना करने का अभ्यास कराता है, जैसे सपना देखना कि कोई हमें जान से मारने के लिए हमारा पीछा कर रहा हो या हम किसी सुनसान जंगल में खतरनाक जानवरों के बीच फंसे हो। ये सब दिमाग का एक एंशिएंट सर्वाइवल प्रैक्टिस की तरह है, मतलब सपना जीवन के संघर्षों के लिए तैयार करने वाला एक गुप्त अभ्यास है। वहीं प्रिडिक्टिव प्रोसेसिंग थ्योरी के अनुसार सपनों के जरिए हमारा दिमाग अलग अलग भविष्य की संभावनाओं को टेस्ट करता है, जैसे अगर मैंने ये किया तो क्या होगा, अगर मैंने ये नहीं किया तो क्या होगा। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी अजीब सपने से उठे तो समझ जाइए कि आपका दिमाग अपने काम में लगा था, मेमोरी स्टोर कर रहा था, इमोशन संभाल रहा था और शायद आपके किसी प्रॉब्लम का हल भी ढूंढ रहा था। दोस्तों, कुछ लोग मानते हैं कि सपनों में संकेत या सिंबल्स छिपे होते हैं, जैसे गिरना मतलब स्ट्रेस, उड़ना मतलब फ्रीडम, पानी मतलब इमोशंस वगैरह वगैरह। पर साइंस कहती है हर सपना मीनिंगफुल हो ये जरूरी नहीं है। कई बार तो सपने का कोई लॉजिक ही नहीं होता, बस फ्रैगमेंट्स होते हैं हमारी यादों, डर और फैंटेसी के। इसलिए सपनों में भूत, सांप, मौत आदि देखने पर घबराए नहीं। ये सोचिए कि कुछ समय के लिए आप किसी डरावनी फिल्म में काम कर रहे थे। दोस्तों, कुछ लोग लूसिड ड्रीम्स भी देखते हैं, यानी उन्हें पता होता है कि वो सपना देख रहे हैं और वो उन्हें कंट्रोल भी कर सकते हैं। इमेजिन करिए आप एक सपना देख रहे हैं और अचानक आप सोचते हैं रुको, ये तो सपना है, और फिर आप उड़ना शुरू कर देते हैं। ये होता है लूसिड ड्रीमिंग, और हाँ, इसे सीखा भी जा सकता है। तो दोस्तों, सपने सिर्फ मन की बेतुकी कहानियाँ नहीं हैं। सपने हमारे शरीर और मन की जरूरत है। तो जब भी मौका मिले खूब सोइए और ढेर सारे सपने देखते रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले। नमस्कार।